तो सर ये कुछ बातें ऑफलाइन के बारे में, मुझे लगता है इन पक्षों के कारण से मैं ऑफलाइन का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि अंगूर सर का काफी स्ट्रॉन्ग वो आया है, पॉइंट्स आए हैं। हाँ, बट बिल्कुल। अंगूर सर ऐसा है कि हमारे पॉइंट्स कुछ कम नहीं है। तो सर ऑनलाइन की बात करते हैं सर। तो शांतनु सर, बच्चों के बहुत रिपीटेटिव कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर, भरे हुए हैं कमेंट, और मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। बच्चे ये डाउट में है सर कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या बेटर रहता है बच्चे के लिए? सर मैं अपना जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस चीज का सपोर्ट करते तो सर आप मेरी शक्ल देख के गैस करो कि मैं किसका सपोर्ट करने वाला हूँ सर। हो? मुझे लगता है सर ऑफलाइन को आप सपोर्ट करते हाँ हो। बिल्कुल सही पकड़ा है सर ने। तो मैं हार्डकोर ऑफलाइन का सपोर्टर हूँ। सर है। आप किसको सपोर्ट करते हो, ऑफलाइन को या ऑनलाइन को? सर मुझे 3-4 साल हो गए ऑनलाइन में, पर्टिकुलरली ऑनलाइन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन से। अच्छा, तो क्यों ना सर बच्चों को आज एक हेल्दी डिस्कशन किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों के सामने कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ ऑफलाइन की बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना पक्ष मजबूत करना चाहूंगा और आप फिर ऑनलाइन की बातें बताना, आप अपना पक्ष मजबूत करना और मुझे लगता है सर बच्चों से एक कमेंट भी करवाना हाँ, चाहिए इस बिल्कुल, वीडियो के बिल्कुल, बाद बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। उनका क्या पक्ष है बिल्कुल, इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, तो बच्चों, सभी बच्चों को आपको सेशन के खत्म होने के बाद जरूर से कमेंट करके बताना है। और ये हमारी पूरी उम्मीद है कि सेशन को कंप्लीटली देखने के बाद आपके दिमाग से सारे मिथ दूर हो जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और सर दोस्तों के साथ शेयर भी करना हाँ है। बिल्कुल, शेयर भी करना उनका भी है। पक्ष पता चले कि उनको बिल्कुल, क्या बिल्कुल, 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 लग रहा सही बात है। ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करो अंकुर सर, आप बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं सर। तो सर मैंने बहुत मेहनत करके कुछ ऑफलाइन के पॉइंट लिखे हैं, तो सबसे पहले मैं इन चीजों पर जोर देता हूं और फिर आप अपना पक्ष रखिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। तो सर जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो ऑफलाइन को खास बनाती है, वो है सर पर्सनल टच मिलता है हर बच्चे को टीचर के साथ। ठीक है। क्योंकि बच्चा टीचर से रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट कर पाता है, सामने दिखता है टीचर तो उससे बिल्कुल बात कर सकता है, डाउट भी तो पूछ ये सकता हाँ है। बिल्कुल डाउट पूछ सकता है। तो मेरे लिए सबसे बेटर ये पॉइंट रहता है कि पर्सनल टच बच्चे को मिलता है टीचर के साथ। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सबसे बड़ा माहौल क्या रहता है कि बच्चा जब कोटा आकर पढ़ता है तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उसको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कहा जाता है कोटा एक काशी है शिक्षा की। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पर उसको बहुत सारे वैरायटी के बच्चे मिलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, उनके साथ कंपीट करने का बच्चे को मौका मिलता है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस में एक एड ऑन का काम करता है। सही है, सही है। इसके बाद सर रेगुलरिटी और रूटीन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली हम लोग बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं ऑफलाइन के अंदर भी कि बेशक तुम्हारा फाइनली कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन ना हो पाए, बट तुम कुछ एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। यानी तुम्हारा अगर तुम रेगुलरली क्लासेस फॉलो करो तो तुम्हारा एक सेट पैटर्न रूटीन बन जाता है कि सुबह हमें इतने बजे उठना है, फिर रेगुलर क्लासेस करने हैं, पूरा रूटीन बन जाता है, रेगुलरिटी आ जाती है, तो वो एक बच्चे को ऑफलाइन दे सकता है। ठीक है। इसके बाद सर सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिसिप्लिन ड्यूरिंग द क्लास आवर। जैसा मान लो सर, हो सकता है मैं पहली क्लास करने आया बट मेरा सेकंड क्लास करने का मन नहीं है, बट बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो एक बार प्रीमाइसिस में एंटर होगा, जब तक उसकी 3 या 4 क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक वो क्लास को लीव नहीं कर सकता। मतलब ना चाहते हुए भी उसको क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। और अगर वो क्लास अटेंड कर ही रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से उसको बातों को सुनता भी जाएगा। सही है, बिल्कुल। और लास्ट में सर आता है पॉजिटिव हैबिटेट चेंज। मतलब ये तो लाइफ लेसन वाली बात हो गई। हो सकता है काफी बच्चों को ये लगे कि हम लोग घर से दूर आ रहे हैं तो हमें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट बेटा जैसे आप सभी को अच्छे से पता है कि जब भी कोई आदमी अपनी पोजीशन को चेंज करता है या कोई भी एनिमल अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो एक नेचुरल हैबिटेट चेंज होता है, जो कि ना सिर्फ आपको इन 2 सालों की जर्नी में हेल्प करेगा बल्कि आने वाले लाइफ के अंदर भी वो आपको चीज बहुत अच्छा कुछ सिखा के जाएगी। तो सर ये कुछ बातें ऑफलाइन के बारे में, मुझे लगता है इन पक्षों के कारण से मैं ऑफलाइन का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि अंगूर सर का काफी स्ट्रॉन्ग वो आया है, पॉइंट्स आए हैं। हाँ, बट अंगूर सर ऐसा है कि हमारे पॉइंट कुछ कम नहीं है। तो सर ऑनलाइन की बात करते हैं सर। चलो ऑनलाइन में अगर बात किया जाए, अंकुर सर देखो, सारे बच्चे ना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते कि वो ऑफलाइन को अफोर्ड कर पाए। ये आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सही क्योंकि ऑफलाइन की फीस नहीं तो लाख 1.5 लाख लाखों में चलती होती। और हमारे फैमिलीज में मैं भी जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हो, तो आपको पता होगा कि पैसा लाख 1.5 लाख देना, ऊपर से फिर रहने खाने का खर्चा करना, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फाइनेंशियली नहीं दे सकता पैसा तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन की फीस बहुत कम होती है। ये तो अच्छा पॉइंट पकड़ा। अपने मोशन का ऑनलाइन का फीस कितना है? 3500 4000। बिल्कुल, यानी कि 4000 कुछ भी नहीं है। उसमें आप पूरी जेई की तैयारी कर लोगे, तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। सही बात। दूसरा है कि सर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं घर पे कि हम घर नहीं छोड़ सकते। कई बार होता है ना कि घर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें सर हम घर से छोड़ के बाहर नहीं आ सकते, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार। तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो कि सर मुझे कोटा के फैकल्टी से ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का होता है सर कोटा, अब भाई मैं तो कोटा नहीं आ सकता, अब क्या करें? तो कोटा हमारे पास आ जाएगा। तो ऑनलाइन का ये भी फायदा होता है कि हम जैसे कोटा से क्लास ले रहे हैं तो बच्चा किसी भी कोने में बैठा हो
किसी भी गांव में बैठा हो, सही बात, वो आज इंटरनेट के थ्रू हमसे इंटरेक्ट कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, हमसे पढ़ सकता है। मतलब कोटा नहीं आ सकता तो हम उसके उस बिल्कुल तक पहुंच सकते हैं। इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? सही बात है। तीसरा होता है कि सर सेकंड ड्रॉप, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का कि सर सेकंड ड्रॉप में क्या करना चाहिए। देखो भाई, सेकंड ड्रॉप में मैं तो ऑनलाइन प्रेफर ही करता हूं, ऑफलाइन प्रेफर करता ही नहीं। रीजन क्या होता है सर? सेकंड ड्रॉप में क्या होता है, आपको सिर्फ एनआईटी का ही ऑप्शन बचता है। सही बात, सही बात। तो इसलिए बेटर ये होता है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेके बिल्कुल और ऑनलाइन का कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, वो भी कोटा के अगर स्पेसिफिक कोचिंग हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड ड्रॉप में तो ऑफलाइन लेना ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि सेकंड ड्रॉप में यार इतना पैसा खर्च करने के बाद आप एक बार और पैसा खर्च करो, वो भी एनआईटी के लिए, इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन ले लो कॉलेज के साथ। सही बात। दूसरा क्या होता है सर, सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार बच्चे ऐसा होता है ना सर कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं बट कुछ सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम आता है, कोई टॉपिक जैसे काइनेमेटिक्स में नहीं समझ में हो आया, सकता है सर, हो सकता तो है। अब ऑनलाइन को अपन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन में कहीं पे पढ़ रहे हो, आप मोशन में ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, लेकिन सर हमें काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आया, तो अब हम क्या करें भाई, वो तो चैप्टर निकल चुका है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन से उसका सपोर्ट में वीडियो देख सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरा होता है सर कोटा का जो करिकुलम है, ये जो प्रॉपर तरीके से अपन पढ़ाते हैं, सही बात, ये सारा कुछ हम ऑनलाइन में दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो मोशन में आप जो पढ़ा रहे हो, आप वही शीट यूज कर रहे हो जो यहाँ पे ऑफलाइन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप वही डीपीपी यूज कर रहे हो जो यहाँ पे ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन के बच्चों को जो हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं वही ऑनलाइन के बच्चों को देते हैं, सेम टू सेम कंटेंट देते हैं। यानी कि कहने का ये सेंस है कि सर जब सब कुछ ही मिल रहा है, सही बात है, तो अब अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ऑफलाइन, तो उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि ऑनलाइन से उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मुझे ऐसा फील होता है कि ऑनलाइन से भी उनका सिलेक्शन हो सकता है अगर वो प्रॉपर, जो आपने वर्ड बोला था, डिसिप्लिन वे में पढ़े। क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे लगता है, चाहे बच्चा ऑफलाइन पढ़ा हो चाहे ऑनलाइन, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल, डिसिप्लिन हो जाए तो ऑनलाइन से भी सक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ऑफलाइन में ये हो सकता है कि सर हम पर्सनल टीचर से टच में नहीं आ पाते, लेकिन सर कमेंट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू हम बच्चों का आंसर रिप्लाई कर ही देते हैं। लाइव चैट का फीचर होता है तो हम उसके कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ अपना ऐसा है कि एग्जैक्ट वैसा नहीं, बट वो लाइट वर्जन आप बोल सकते हो कि अपन कर देते हैं। दूसरा सर, आपने बोला टेस्ट का जो माहौल होता है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आते हैं। सर हमने ये इस चीज को ऐसे कम किया ना कि हम ऐसा करने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, ऑफलाइन वाले बच्चों का ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। तो आप ऐसे सोचो कि उसको फील ही नहीं होगा कि वो कोटा में नहीं है। सही बात, कोटा के बच्चों के साथ उसका कंपटीशन होगा, तो ये भी बहुत फायदा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑफलाइन में जो बहुत अच्छी बातें हैं उसको कुछ हद तक ऑनलाइन में अपन रेप्लिकेट कर सके। हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं। ऑफलाइन में जैसा हमारा रिजल्ट रहा इस साल, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा। बेहतरीन 350 बच्चे थे सर जो 99 परसेंटाइल से ऊपर, 250 के आसपास बच्चे सर कोटा क्लासरूम के थे। तो इस बार मतलब वो वही चीज है, सेम पेडागोजी अपन यूज करने वाले हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो अपन ये सारी चीजें सर कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में जो आपने पॉजिटिव पॉइंट बोला है वो अपन ऑनलाइन में यूज करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लेने से भी सिलेक्शन हो सकता है अगर बच्चा डिसिप्लिन हो। सही बात। तो बच्चों पर डिपेंड करता है सर फाइनली कि बच्चों को ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करना है कि ऑनलाइन प्रेफर करना है। जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। और जल्दी मिलते हैं बेटा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो सर क्या करना चाहिए सर बताओ? सब्सक्राइब करना और बेटा दोस्तों से शेयर करके ये पूछना जरूर कि सही बात, उनका क्या पक्ष है भाई, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट रहता है सर ऑफलाइन पढ़े कि ऑनलाइन पढ़े। हाँ, चलिए बेटा मिलते हैं फिर फ्यूचर वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।